हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एनालॉग कम्युनिकेशन के लेक्चर सीरीज़ में आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी सेकेंड यूनिट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये यूनिट शुरू करने से पहले आई वुड अपोलोजाइज फॉर सम एरर्स व्हाइल आई एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ अ एनालॉग सिग्नल। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में जब आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज़ का सिग्निफिकेंस और उनका क्या मीनिंग है एक्सप्लेन किया, तो मेरा फोकस मेनली वेव फॉर्म्स ड्रॉ करके और आपको विजुलाइज कराने पर था। डेरिवेशन पार्ट जो था वो हमने नहीं किया था बिकॉज इट्स अ डिटेल्ड टॉपिक टू डिस्कस एंड वी एक्सपेक्ट कि आपने ये डेरिवेशन सिग्नल और सिस्टम में कर लिए होंगे। तो मैंने सीधा वेव फॉर्म ड्रॉ करके और कुछ जो रिजल्ट्स थे वो सीधे लिख के आपको समझाने की कोशिश की, तो उसमें वैल्यूज़ लिखने में कुछ गलती हो गई। फॉर एग्जांपल जो मैंने बेसिक लिया एग्जांपल कंसिडर किया था फोरियर सीरीज़ में e⁻⁻t फंक्शन लेके मैंने उसकी जो कंपोनेंट्स थे उनकी वैल्यू लिखी थी, तो वो है वैल्यू e⁻⁻t/2 के लिए। सिमिलरली स्टेप फंक्शन को मैंने बोल दिया कि दैट इज़ हाई फॉर t = 0 to 1। वो स्टेप फंक्शन नहीं होता, यूनिट स्टेप फंक्शन होता है। दैट इज़ ऑलवेज 1 फॉर t इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ एरर जो है वो हो गए हैं, तो प्लीज़ डू कंसिडर देम और आप उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए मैथमेटिकल डेरिवेशंस जो हैं या उनके जो करेक्ट वैल्यूज़ हैं उन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं शुरू करती हूँ अपना एनालॉग मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली मॉड्यूलेशन है क्या और इस मॉड्यूलेशन की ज़रूरत हमें क्यों होती है। तो जैसे हमने अपने वीडियोस में जब हम कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे या जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, तो हमने बार बार ये मेंशन किया कि जो मेरा ओरिजिनल सिग्नल है वो ओरिजिनल सिग्नल बेसबैंड सिग्नल कहलाता है। उसकी कुछ पावर और कुछ फ्रिक्वेंसी है और उसी पावर और फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग वो कुछ एक लिमिट तक ट्रेवल कर सकता है, एज वेल एज उसको प्रोसेस करने के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी फिक्स हो जाएंगे। तो अगर आप अपने बेसबैंड सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना चाहते हैं, किसी मीडियम पे भेजना चाहते हैं, या आप उसको एक किसी दूसरे प्रोसेसर पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको मॉड्यूलेट करना होगा। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन की अगर बेसिक डेफिनेशन बताएं तो मॉड्यूलेशन इज बेसिकली टू मेक द चेंज इन अ रेफरेंस कैरियर सिग्नल इन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल इज डिफाइंड एज द मॉड्यूलेशन। ठीक, तो ये तो आपको राइटअप जो लिखना होगा उसके लिए आप लिख सकते हैं। समझने की हम कोशिश करते हैं कि बेसिकली मॉड्यूलेशन होता क्या है। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये आपकी एक कैरियर फ्रिक्वेंसी है जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो a से -1 के बीच में शिफ्ट करता है। अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो दैट इज़ नथिंग बट a साइन ऑफ ω t प्लस फाई। इस केस में फाई 0 है क्योंकि ये 0 फेज शिफ्ट के साथ शुरू हो रहा है, तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं a साइन 2π/f t प्लस फाई। ओके, ये स्टैंडर्ड है हमारा a साइन 2π/f t, इसमें फेज शिफ्ट 0 है। तो इस तरीके से ये आपका जो एक स्टैंडर्ड कैरियर सिग्नल मान लेते हैं, या इसे हम स्टैंडर्ड कैरियर सिग्नल मान लेते हैं। ओके, तो ये आपका स्टैंडर्ड कैरियर सिग्नल है जिसका काम होगा आपके मैसेज को, आपकी इंफॉर्मेशन को कैरी करना, कहीं दूर तक उसे ट्रांसमिट करवा देना। तो अगर हम ये माने कि, और इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये 10 × 10⁻³ हो सकता है, 10 किलो, ये 100 किलो, मेगा और गीगाहर्ट्ज़ में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है जनरली। तो कैरियर सिग्नल इज अ हाई फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सिग्नल। ओके, ये चीज़ें जैसे जैसे हम अपने इस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, ये हाई फ्रीक्वेंसी क्यों है, कैसे, एक एक चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ये आपका कैरियर रहता है। मान लेते हैं कि जो मेरा मैसेज सिग्नल है, अभी के लिए जो मैं क्लास में लेक्चर ले रही हूँ उसका जो ऑडियो है वो आपका एक इस तरीके का स्टैंडर्ड सिग्नल, इस तरीके का कोई मेरा ऑडियो सिग्नल जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका लो फ्रिक्वेंसी का
मैसेज सिग्नल है जो टाइम वेरिएबल है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी वेरी करती है। ये जो स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं ये जनरली मशीन जनरेटेड हैं जिनको हम काम में लेते हैं, और जो आपके रियल सिग्नल्स हैं जो भी किसी सोर्स से जनरेट होंगे वो किसी फिक्स फ्रिक्वेंसी फिक्स एम्पलीट्यूड के नहीं होते। तो ये आपका जनरली लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल है, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड भी बदल रहा है, जिसका फ्रिक्वेंसी भी हो सकता है बदल रही हो, तो आपका ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। मॉड्यूलेशन का काम ये है कि इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से कैरियर को मॉडिफाई करना और उस मॉडिफाइड कैरियर को ट्रांसमिट करना, और ट्रांसमिट करने के बाद उसे रिसीवर पे उसके चेंजेस को ट्रैक करके वापस अपना सिग्नल डिटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली मॉड्यूलेशन इज अ process in which we modify the carrier standard high frequency carrier signal in amplitude, phase and frequency according to the message signal, so that the message can travel or message can processed in a different मैनर ऑल्सो। ओके, तो ये जो कुछ बेसिक डेफिनेशंस होंगी जो आपको आपके राइटअप में जब आप मेंस लिख रहे हैं, जब आप अपना सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं, तो ये मैं आपको स्लाइड की फॉर्म में वीडियो के लास्ट में जो है नोट्स, जो आपको कंक्लूडिव नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप उन्हें लिख लें। तो वीडियो को पूरा देखें और जो नोट्स हैं उन नोट्स को भी आप अपनी कॉपी में भी बनाएं ताकि आप इसे समझ सकें और जल्दी रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो ये आपका मैसेज सिग्नल है, ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। अब मॉड्यूलेशन का काम ये होगा कि इस मैसेज सिग्नल के हिसाब से आपकी जो कैरियर है उसे चेंज कर देना, और उस कैरियर में क्या चेंज हुए उसे वापस डिकोड भी कर लेना। यहाँ पे जब हम रेफरेंस सिग्नल को देखेंगे तो आप ये देखिए कि ये एक आपके ऑसिलेटर ने जनरेट किया, हर बार ये एक पीक तक जाती है और फिक्स पीक तक जाती है। इसका जो पीक एम्पलीट्यूड है वो फिक्स है, दैट इज ए, ठीक है। और ये हर बार एक फिक्स टाइम पीरियड के साथ इस एक्सिस को क्रॉस कर रही है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी फिक्स है, ओके। और ये किस फेज शिफ्ट के साथ शुरू हुआ है ये भी फिक्स है। तो आपका जो ऑसिलेटर है, ये मेरा वॉइस सिग्नल, उसको मैं मिक्स करूँगी एक मशीन मेड कैरियर के साथ, एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर के साथ। फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऐसा सिग्नल दे रहा है और यही रेफरेंस सिग्नल रिसीवर को भी पता है कि ऐसा सिग्नल जो है वो हम कैरियर की तरह काम में ले रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन रिसीवर के पास भी है। अब ट्रांसमीटर का काम ये होगा कि मॉड्यूलेशन के वक्त इस कैरियर में कुछ चेंजेस करेंगे और इन चेंजेस को करके जो सिग्नल मिलेगा उसे हम बोलेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन पे डाल दिया जाएगा, मीडियम पे डाल दिया जाएगा और रिसीवर पे आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को आप इस स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे और पता लगा लेंगे कि ओरिजिनल सिग्नल क्या रहा होगा। ये फिक्स एम्पलीट्यूड है, रिसीवर को भी पता है, इसकी फ्रिक्वेंसी फिक्स है और इसका फेज भी फिक्स है, ठीक। तो पहले केस में आप क्या करते हैं कि आप जो सिग्नल जनरेट करते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है। अब इसका जो पीक है, हर बार इस पल्स का जो पीक है वो फिक्स ना रह के प्लस ए और माइनस ए ना रह के वेरी कर रहा है। हर एक साइकिल के बाद इसका जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है। और ये वेरिएशन कैसा है? ये वेरिएशन है मेरे इनपुट सिग्नल की तरह। तो इस मेथड को, जिसमें आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो वही सेम है, फेज जो था वो वही स्टैंडर्ड के साथ सेम है, केवल जो चेंज होगा वो आपके एनवलप में होगा, इस ए में होगा। ए इज मॉडिफाइड एज इंफॉर्मेशन सिग्नल और आपका बाकी जो सिग्नल है वो ऐसा का ऐसा है। तो इस पीक को ट्रैक करेंगे। एक बार पीक मिली आपको, मान लेते हैं ये पीक +5 और -5 है। एक बार पीक मिली 5, फिर मिली 5.3, फिर मिली 7.8, फिर मिली 3.8। तो इस तरीके से इस वेरिएशन को आपने ट्रैक किया। रिसीवर का काम केवल उसके पीक को डिटेक्ट करना है और इस पीक को डिटेक्ट करके ये पता लगा लेता है कि इन्फॉर्मेशन क्या रही होगी। और इस मेथड को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। वी आर मॉड्यूलेटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, दैट्स व्हाई दिस इज डिफाइंड एज अ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक। ये फिर मैं आपको वापस वेव फॉर्म पे एम्फेसिस करके और
कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप उसे समझ सकें, उसके डेरिवेशंस आपको करने में और उन्हें वापस रिकॉल करने में आसानी रहे। बिकॉज क्या है कि जब हम थोड़ा स्पीड के साथ या जल्दी में डेरिवेशंस करने लगते हैं तो उनको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए सारे एक्सप्रेशन में जो सिमिलैरिटी है उसको डिफ्रेंशिएट करने में मदद मिलेगी अगर आपको समझ में आए कि फिज़िकल लेवल पे ये सब चीज़ें क्या हो रही है। तो इस तरीके के जब हम विजुअलाइजेशन पे फोकस करके एक्सप्रेशन लिख सकते हैं तो उसमें हो सकता है कि देयर इज सम मैथमेटिकल गैप इन द विजुअलाइजेशन एंड द एक्सप्रेशन आई राइट डाउन। तो कम्युनिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको कहीं कहीं पे ये गैप मिल सकता है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैथमेटिकली करेक्ट होते हुए आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। आई डू हैव सम लिमिटेशंस टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट इन सच अ मैनर, सो प्लीज़ डू कंसिडर। फोकस कीजिएगा कि पहले इसे समझने में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी साइड में आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया है कि ये एम्पलीट्यूड हमने फिक्स रख दिया और ये जब हर साइकिल को कंप्लीट होने का जो टाइम पीरियड है वो अलग है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे साइकिल का टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड था, हर 0.5 सेकेंड में ये एक वेव फॉर्म जो है एक साइकिल कंप्लीट कर रही थी। अब यहाँ पे देखते हैं तो 0.5 के बाद आया, यहाँ देखते हैं तो 0.7 के बाद आया, यहाँ देखते हैं तो 0.4 के बाद। आपको ये सिग्नल रिसीवर पे मिलता है और जब इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को आप देखते हैं तो अब रिसीवर का काम ये है कि वो एम्पलीट्यूड को ना ट्रैक करे, केवल और केवल वो टाइम एक्सिस पे कंसंट्रेट करे और ये पता लगाए कि कितने टाइम में इस वेव फॉर्म का जो हमने रिसीव किया है उसका एक साइकिल पूरा हो रहा है। फॉर एग्जांपल पहला साइकिल 0.5 सेकेंड में पूरा हुआ, दूसरा 0.7 में सेकेंड हुआ कंप्लीट हुआ, तीसरा 0.4 सेकेंड में कंप्लीट हुआ। तो हम उसको ड्रॉ करेंगे 0.5, 0.7, 0.4 और इस तरीके से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मेरा सिग्नल क्या रहा होगा। तो आपका ये जो सिग्नल था उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी में चेंज मिलेगा। चेंज इन फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर देंगे आप और चेंज इन फ्रीक्वेंसी को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका इंफॉर्मेशन मैसेज सिग्नल। ठीक, तो आप इस तरीके से भी अपने सिग्नल को भेज सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। ये वाला जो रेफरेंस सिग्नल है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के पास है, इसलिए इन दोनों इसको इससे कंपेयर करके हम पता लगा लेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या रही होगी और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यू आर मॉड्यूलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। ठीक, और इनको आप इन दोनों प्रोसीजर को, तीसरा जो वेव फॉर्म है उसे मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, इन दोनों को आप एंगल मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि तीसरा जो रिसीव्ड टाइप ऑफ सिग्नल या मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो सकता है उसमें क्या है कि आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहेगा उसका टाइम पीरियड भी फिक्स रहेगा, ओके, और उसका एम्पलीट्यूड भी फिक्स रहेगा। हर साइकिल पे फेज शिफ्ट होगा और वो फेज शिफ्ट होगा इंफॉर्मेशन के हिसाब से। मान लेते हैं कि ये देखिए 5 = 0 पे साइन वेव ऐसे शुरू होती है। अगर मैं इस साइन वेव को फेज में शिफ्ट कर दूं तो ये इस तरह से साइन वेव बननी थी, इतना फेज शिफ्ट होके ये साइन वेव शुरू होगी। तो इसका जब साइकिल शुरू हो रहा है तो ये एक फेज शिफ्ट के साथ है और हर साइकिल पे कितना फेज शिफ्ट है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 20 डिग्री फेज शिफ्ट इसको पहले साइकिल में मिला। दूसरे को स्टैंडर्ड साइन वेव से जब मैं कंपेयर करूँगी मान लेते हैं कि 40 डिग्री मिला, फिर 10 डिग्री मिला। तो आप इस फेज शिफ्ट को हर साइकिल की स्टार्टिंग में, ये मेरी स्टैंडर्ड साइन वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका एम्पलीट्यूड फिक्स है। ठीक, ये इसका टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इसका एम्पलीट्यूड फिक्स है, फेज शिफ्ट जो है उसको हम ट्रैक करेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया फेज शिफ्ट, इतना फेज शिफ्ट हो गया इस वेव फॉर्म और इस वेव फॉर्म में। तो फेज शिफ्ट को कंपेयर करके और आप पता लगा लेते हैं कि मेरा इन्फॉर्मेशन सिग्नल क्या रहा होगा और इस प्रोसीजर को आप बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, ये दोनों जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं इनको हम एंगल मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको बुक्स में मिलेंगी जिसमें बेस बैंड सिग्नल क्या होता है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या रहता है, कैरियर सिग्नल क्या है। तो आपका जो लो फ्रिक्वेंसी का इन्फॉर्मेशन सिग्नल है उसे हम बेस बैंड सिग्नल बोलेंगे और अगर
मेरा ऑडियो या मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही किसी मीडियम में ट्रांसमिट किया जाता है तो उसे बेसबैंड कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसबैंड कम्युनिकेशन जनरली अगर आप वॉइस सिग्नल को सीधा ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसड्यूसर लगा के भेजेंगे तो मीडियम जनरली आपका केबल रहेगा या आपका कोएक्सियल केबल हो सकता है, ट्विस्टेड केबल हो सकता है। जनरली वायर्ड मीडियम में आप इस कम्युनिकेशन को कर सकते हैं और फ्री स्पेस में भी अगर आप कर रहे हैं तो देयर इज़ अ लिमिटेड रेंज। तो ओरिजिनल सिग्नल को वैसे का वैसा भेज रहे हैं तो ये बेसबैंड सिग्नल है और इस कम्युनिकेशन को बेसबैंड कम्युनिकेशन कहते हैं। ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी का रेफरेंस सिग्नल जो है वो आपका कैरियर सिग्नल कहलाता है। कैरियर को जब बेसबैंड के हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं तो इसे हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। जब आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपने कैरियर को मॉड्यूलेट कर दिया है और मॉड्यूलेट करके अब आप जब इसे ट्रांसमिट करेंगे तो इस कम्युनिकेशन को आप कैरियर कम्युनिकेशन कहेंगे। तो ये बेसबैंड आपसे पूछा जा सकता है कि बेसबैंड कम्युनिकेशन और कैरियर कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बेसबैंड कम्युनिकेशन और कैरियर कम्युनिकेशन। बेसबैंड कम्युनिकेशन में ओरिजिनल सिग्नल जाता है जो जनरली एक लिमिटेड रेंज तक जाता है वायरलेसली और वायर्ड भी जा सकता है। मीडियम आपका केबल जनरली रहेगा, ये लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होगा और लिमिटेड रेंज तक जाएगा। अगर आप इसे मॉड्यूलेट करके भेजेंगे तो वो जो कम्युनिकेशन है वो कैरियर कम्युनिकेशन कहलाता है। आपका जो ओरिजिनल सिग्नल था वो कहीं शिफ्ट हो गया फ्रिक्वेंसी बैंड में और आप उसे लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकते हैं। ये आप इस तरीके से इसको समराइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आज के लेक्चर में केवल ये एक्सप्लेन कर पाए हम कि मॉड्यूलेशन क्या है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।